अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जॉब फेयर्स इन यूरोप फ्रेंड्स, यूरोप के तकरीबन सभी कंट्रीज़ में इस वक्त लेबर शॉर्टेज है, सभी जॉब सेक्टर्स में। 2 दिन पहले की यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट है कि इस साल 2024 में जर्मनी ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वर्क परमिट्स इशू किए हैं। 80,000 प्लस वर्क परमिट्स इशू किए गए हैं फॉरेन नेशनल्स को, सिर्फ जर्मनी की तरफ से। यही कंडीशन लग्जमबर्ग में है, फिनलैंड में, पोलैंड में और स्पेशली लेटविया से भी ऐसी बहुत सी न्यूज़ आ रही हैं कि लेटविया को फॉरेन वर्कर्स की ज़रूरत है। हमारे चैनल पे या डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे कई वीडियोस के नीचे अगर आप कमेंट्स चेक करेंगे तो उनमें आपको कई ऐसे लोग भी मिलेंगे जो लिखते हैं कि हम ऑलरेडी लग्जमबर्ग में हैं या हम पोलैंड में हैं और यहाँ बिल्कुल जॉब्स नहीं है, ये सब झूठ है। लेकिन किसी एक बंदे की ऐसी मेंटल कंडीशन को देखते हुए ये नहीं मुमकिन कि आप लोग ट्राई करना छोड़ दें। उनकी अपनी कोई सिचुएशन हो सकती है, जो भी उनके इश्यूज़ हैं वो उन तक रहने दीजिए, लेकिन जो हकीकत है वो आपको न्यूज़ में मिलेगी, ख़बरों में मिलेगी। जो बेहतरीन और ऑथेंटिक सोर्सेज़ हैं यूरोपियन न्यूज़ के, वहाँ पे चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा कि यूरोप में वाक़ई लेबर शॉर्टेज है। और तकरीबन सभी बड़े कंट्रीज़ इंक्लूडिंग लग्ज़मबर्ग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है इस वक्त फॉरेन वर्कर्स की, वो लोग हायरिंग कर रहे हैं फॉरेन नेशनल्स की। और बात आती है नॉन ईयू नेशनल्स, थर्ड कंट्री नेशनल्स की, तो उनको वर्क परमिट्स भी इशू किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जर्मनी ने 80,000 से ज़्यादा वर्क परमिट्स इशू किए हैं ऑलरेडी इस साल 2024 में, और अभी तो अगस्त चल रहा है। इस साल के एंड होने तक पता नहीं कितने और वर्क परमिट्स इशू होंगे। और इसी हायरिंग की रेस में 3 नए जॉब फेयर्स अनाउंस हुए हैं, 2 लग्जमबर्ग में और 1 पोलैंड में। आज ये तीनों जॉब फेयर्स की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा कि ये कौन से जॉब फेयर्स हैं, किन किन ऑक्यूपेशंस के लिए ये लोग हायरिंग करने वाले हैं। ये ऑनलाइन इवेंट हैं, एक एक दिन का इवेंट है और उसी दिन आप लोगों को डायरेक्ट जॉब ऑफर्स मिलने के चांसेस भी हैं। इवेंट के दिन अगर आप लोग सक्सेसफुल रहते हैं, आपको जॉब ऑफर इशू होता है, तो राइट अवे आपका वर्क परमिट का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि इसमें सीजनल वर्क परमिट्स भी हैं और परमानेंट जॉब्स भी हैं। तो इस चांस को फ्रेंड्स आपने मिस आउट नहीं करना। आपको जॉब फेयर की डिटेल्स के साथ साथ इसकी रजिस्ट्रेशन का भी पूरा प्रोसेस बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल आउट करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद अपनी रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे इन जॉब फेयर्स के लिए, और इनमें आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, यूरोप के ये जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज या स्टाफिंग कंपनीज की तरफ से। डायरेक्टली जॉब फेयर्स पे चलते हैं और साथ साथ मैं आपको इनकी डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड, कुछ डेज पहले भी मैंने आपके साथ ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज का एक नेटवर्क शेयर किया था जिसका नाम है कनेक्ट टू यूरोप। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए यूरोप ऑब्जर्वर नेट या यूरोप ऑब्जर्वर जॉब्स, तो आपके सामने ये यूरोप ऑब्जर्वर डॉट नेट की ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है। इसको ओपन कर लीजिए और इनके जॉब्स के सेक्शन में तो आपको यूरोपियन जॉब्स मिलती हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। इसको मैंने अभी रिसेंट अपडेट चेक नहीं किया कि कितनी जॉब्स और ऐड हुई हैं इसमें, ये आप लोग खुद चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इवेंट्स की, तो डायरेक्टली आप इवेंट्स के टैब पे आ जाइए। तो यहाँ पे आप देखिए कि फ्रेंड्स, ये 3 नए इवेंट्स शो कर रहा है। पहला इवेंट है वर्क इन लग्जमबर्ग, और ये इवेंट है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए, और इसकी डेट आ रही है 27 अगस्त। मीन्स इसी महीने के एंड पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज होगा। कि इसमें अभी तक 13 एम्प्लॉयर्स ऐड हो चुके हैं इस इवेंट में, जो लोग हायरिंग करेंगे 23 ऑक्यूपेशंस के लिए ये लोग हायरिंग करेंगे। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का ये इवेंट है। इवेंट टाइप ऑनलाइन और रजिस्ट्रेशन स्टेटस जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन इज ओपन। क्योंकि इसकी डेट करीब है तो इसलिए आपने इसको ज़्यादा डिले नहीं करना। सभी इवेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेम है, तो इसलिए वो मैं आपको आगे चल के एक ही बार में दिखा दूंगा। तो सेकंड इवेंट आप देखिए, ये भी लग्जमबर्ग का इवेंट है और इसका नाम है हंगर लक्स 2024, और इस इवेंट की डेट आ रही है 2 सितंबर। इसमें अभी तक 7 एम्प्लॉयर्स ऐड हुए हैं, ये ज़्यादा होते जाएंगे। 49 जॉब्स इसमें ऑलरेडी आ चुकी हैं जिनके लिए ये हायरिंग करेंगे इस इवेंट पे। इसका टाइम आ रहा है सुबह 9 से दिन 1 बजे तक और शाम 3 से रात 8 बजे तक। 2 डिफरेंट सेशंस होंगे। 2 सितंबर को ये इवेंट होगा, हंगर लक्स 2024, और इस इवेंट में हायरिंग होगी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लोगों की। रेस्टोरेंट सेक्टर्स में भी बहुत सी स्किल्ड अनस्किल्ड जॉब्स आ जाती हैं, लेकिन इसमें आपको कोई ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो इस पे आप ज़रूर फोकस कीजिए कि रेस्टोरेंट सेक्टर की जॉब्स के लिए आप लोगों की हायरिंग बहुत आसानी से हो सकती है। और ये भी इवेंट टाइप ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन स्टेटस इसका भी ओपन है अभी,
और इन्होंने तो इसमें क्लियरली लिख रखा है कि नॉन शेंजन कंट्रीज, नॉन यूरोपियन कंट्रीज के लोगों के लिए वर्क परमिट की असिस्टेंस भी इनके पास अवेलेबल है। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सभी को वर्क परमिट्स भी ऑफर कर रहे हैं। और थर्ड इवेंट फ्रेंड्स ये है पोलैंड का, और ये है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ऑन 7 सितंबर। इसमें भी एक महीना और कुछ दिन अभी बाकी हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इनके पास 32 ऑक्यूपेशंस अवेलेबल हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड। इसमें 17 कंपनीज ऑलरेडी पोलैंड की ऐड हो चुकी हैं, और इस इवेंट की हायरिंग का टाइम भी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का है। ऑनलाइन इवेंट है, ऑनलाइन हायरिंग होगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इनकी रजिस्ट्रेशन और हायरिंग के प्रोसेस की। तो आपके पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, रजिस्टर एज अ जॉब सीकर या रजिस्टर एज एन एम्प्लॉयर। तो आप रजिस्टर एज अ जॉब सीकर पे क्लिक करेंगे तो इवेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने अपना ईमेल देना है, अपना नेम देना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ पे अपना इवेंट सेलेक्ट करना है। आप ये वर्क इन लग्जमबर्ग वाले इवेंट में आना चाहते हैं, या हंगर लक्स 2024 में, या पोलैंड के इवेंट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जो भी इवेंट आप करना चाहते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स कि एक फॉर्म फिल करते हुए एक ही इवेंट आपने सेलेक्ट करना है। मल्टीपल इवेंट सेलेक्ट करेंगे तो ये काम थोड़ा सा नॉन जेन्युइन, नॉन प्रोफेशनल और फेक लगता है। तो रिक्रूटमेंट एजेंसी को भी इस चीज़ समझ आती है कि ये बंदा तो ओपन एप्लीकेशन डाल रहा है, भाई कहीं पे भी मुझे एडजस्ट कर लो, मेहरबानी करो मुझे बुला लो। तो ऐसे मेहरबानी नहीं करवानी उनसे। आप में गट्स होंगे, आप में टैलेंट है, स्किल्स हैं, तो वो खुद आपके पीछे आएंगे और आपको हायर भी करेंगे। और ये ऑनलाइन इवेंट है, सेम डे आपको क्योंकि जॉब ऑफर मिलनी है, तो शॉर्ट इंटरव्यूज़ होंगे और जल्दी क्लियर होंगे। तो बहुत अच्छी ऑप्शन है फ्रेंड्स ये आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपने इवेंट सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, कंट्री ऑफ योर सिटीजनशिप, कंट्री ऑफ करंट रेजिडेंस, अभी आप कहाँ रहते हैं। अगर आप कहीं दुबई, सऊदीया वगैरह में या किसी और कंट्री में जॉब करते हैं तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। फिर आपने सेलेक्ट करनी है योर लैंग्वेज स्किल्स, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप बोल लेते हैं, जितनी आपको आती हैं लैंग्वेजेस वो आप यहाँ पे चूज़ कीजिए। उसके लेकिन इंग्लिश को ज़रूर यहाँ पे आपने रखना है, क्योंकि इंग्लिश के बगैर कहीं पे भी गुजारा नहीं होने वाला। उसके बाद आपने अपना एज ग्रुप सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी एज है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। एजुकेशन लेवल, बेसिक एजुकेशन मींस अंडर मैट्रिक। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, यूनिवर्सिटी डिग्री बैचलर्स या यूनिवर्सिटी डिग्री मास्टर्स, या जो भी आपका एजुकेशन लेवल है आपने वो सिलेक्ट करना है। जिन्होंने 10th क्लास तक भी नहीं पढ़ा, अंडर मैट्रिक है, वो भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इंटरव्यूज़ तो आपके इंग्लिश में होने हैं, तो इतनी आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है कि येस नो आप कर सकें। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, फिर आपने अपनी स्किल्स यहाँ पे बतानी है, और यहाँ पे स्किल्स आपने खुद मेंशन करनी है। तो यहाँ पे आप कॉमर्स दे के मल्टीपल स्किल्स आप बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी लिख रहे हैं और साथ में प्लम्बर भी लिख रहे हैं, साथ में कुक भी ऐड कर रहे हैं। ऐसी आपकी पर्सनल स्किल्स नहीं, प्रोफेशनल स्किल्स आपने बतानी है यहाँ पे। उसके बाद अगर आपकी कोई ऑनलाइन प्रोफाइल है, जैसा कि लिंक्डइन प्रोफाइल होती है, तो उसका लिंक आपने यहाँ पे देना है, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है। अब आते हैं फ्रेंड्स ये मेन क्वेश्चंस पे। आर यू लीगली अलाउड टू वर्क इन यूरोप? इस क्वेश्चन का ऑफ कोर्स आंसर आपने नो करना है, यस नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वर्क परमिट नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन, डू यू नीड अ वर्क परमिट? आपको क्या वर्क परमिट की ज़रूरत है? तो इसको आप यस करेंगे, ताकि कंपनीज को, एम्प्लॉयर्स को पता हो कि भाई इस बंदे को वर्क परमिट की ज़रूरत है। जब वो आपका इंटरव्यू करे तो उनको ऑलरेडी ये पता होगा कि हमने इसको वर्क परमिट भी दिलवाना है। और इसके बाद अवेलेबिलिटी, कि आप कब अवेलेबल होंगे इस स्पेसिफिक जॉब के लिए। फ्रेंड्स ये काफ़ी लंबा फॉर्म है, इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से फिल आउट करना है, और फिर आपने यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करना है। और फ्रेंड्स एक और ख़ास चीज़ कि यहाँ पे इन्होंने आपसे इतनी डिटेल ले ली है कि ये आपसे सीवी नहीं मांग रहे, सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं कि इज़ योर यूरोप पास सीवी रेडी। इसको आपने नो बिल्कुल नहीं करना। अब आपके पास सीवी नहीं है तो भी इसको यस कीजिए और फौरी तौर पे अपनी यूरोप पास सीवी तैयार कर लीजिए, क्योंकि कभी भी ये आपसे मांग सकेंगे। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई चीज़ मैंने मिस नहीं की। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप लोग खुद वो चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये काफ़ी डिटेल्ड फॉर्म है। उसके बाद आपने ये टिक मार्क करने हैं, इनको पढ़ लीजिए अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं। तो इनको टिक मार्क करके आपने पे क्लिक कर देना है। तो आपकी ये इवेंट की रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाएगी, आपको ईमेल आ जाएगी इवेंट की तरफ से। अब इसके बाद का नेक्स्ट क्या प्रोसेस है वो आपको ईमेल पे पता चलेगा। आपकी इन सभी डिटेल्स को चेक किया जाएगा, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर किया जाएगा, और अगर कंपनीज आपके इस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड होंगी तो आपको इनविटेशन लिंक सेंड किया जाएगा वाया ईमेल, जिस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकेंगे इस ऑनलाइन जॉब फेयर को। फेस टू फेस आपके इंटरव्यूज़ भी होंगे और राइट अवे आपको जॉब ऑफर्स भी मिलेंगे इवेंट के दिन। इन्होंने अपने ये इवेंट्स के सेक्शन में क्लियरली मेंशन कर दिया है कि
ये सिर्फ 3 अभी जॉब फेयर्स नहीं है, इसमें और भी जॉब फेयर्स आने वाले हैं। तो आप लोग इन इवेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। जिनको भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर किया कीजिए, और मैं किसी वीडियो में आप लोगों का नाम लिए बगैर दूसरों की मोटिवेशन के लिए आपकी स्टोरी शेयर कर सकूं कि आपको कैसे सक्सेस मिल रही है और कहां से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। एक दो लोगों ने मुझे बताया कि हमें कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसी से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, लेकिन उन्होंने रिक्रूटमेंट एजेंसी का नाम नहीं लिखा ईमेल में। मैंने उनको रिप्लाई बैक किया है कि मुझे उसका अगर नाम वो बता देंगे किस रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू उनको जॉब ऑफर्स मिले हैं, तो इससे दूसरे लोगों का फ़ायदा होगा, हम डायरेक्ट उसी एजेंसी को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।